दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम ये कमरे में ताला क्यों लगा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम कान खोल कर सुन लो, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है इस घर में। छोटी बहू रिया गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पति रमन से बोल रही थी। रमन उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। रमन ने कहा, रिया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया करके धीरे बोलो। माँ पापा सुन लेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे खुशी बच्ची है, खेल रही थी, गलती से लगकर परफ्यूम की बोतल टूट गई और उसने तुमसे माफी भी तो मांगी ना। देखो रमन, तुम बेकार की बातें मत करो। मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली, मतलब नहीं रहने वाली। इस घर कहते हैं जिसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। एक कमरा जेठ जेठानी जी का, एक हमारा और एक में तुम्हारे माँ बाबूजी रहते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो एडजस्ट करना पड़ता है और तुम्हारी बहन को तो इसी कमरे में रहना पसंद है। जब देखो तब जेठानी जी की बेटी इधर से उधर पूरे घर में कूदते खेलते रहती हैं। अपने दोनों बेटे भी अब 3 साल हो गए हैं तो अब उनके लिए भी एक अलग कमरा तो चाहिए ही होगा। कहाँ से लाओगे इस तबेले में इतनी जगह? रमन ने कहा। जुबान संभाल कर बात करो रिया, ये मेरे माँ के सपनों का घर, इसे बनाने में पापा ने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा दी। तब रिया ने कहा, ये पापा जी ने माँ जी के सपनों का घर नहीं घोंसला बनवाया है जिसमें रहना तो मुश्किल, सुकून से सांस भी नहीं लिया जा सकता। रिया और रमन की आवाज बाहर बैठे उसके सास सरोज जी और ससुर रामपाल जी के साथ साथ जेठ जेठानी भी सुन रहे थे। रिया जब से शादी करके आई तब से चाहती थी कि वो घर से अलग रहे। अमीर घर की रिया को ससुराल का घर घोंसले और तबेले जैसा लगता था। घर के काम हो या घर के लोगों का मान सम्मान रखना करना, उसको दोनों ही काम पसंद नहीं थे। रिया और उसकी जेठानी शारदा में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रिया जहाँ मुंहफट और बदतमीज थी, वही शारदा सच को सच बोलने में जरा भी नहीं कतराती थी। गलत बात का विद्रोह करना या किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने का काम शारदा भी करती थी, लेकिन
साथ ही सास ससुर का मान सम्मान और घर आए मेहमानों का भी मान सम्मान करना जानती थी। कुल मिलाकर उसे इस बात का भली भांति ज्ञान था कि बड़े और छोटे से अपनी बात कैसे कहनी चाहिए। रिया के व्यवहार से दुखी होकर सरोज जी ने अपने पति से कहा, मैं कितनी गलत थी जी। इतना सुनते रामपाल जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो सरोज। तब सरोज जी ने कहा, मैं सोचती थी कि बुढ़ापे में एक बेटी की शादी करके अपने सपनों का छोटा घर बनवाकर आराम से दोनों बेटों के साथ इस घर में रहूंगी, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि क्या मेरे बेटों की पत्नियां भी हमारे साथ रहना पसंद करेगी। मुझे मेरे सपनों का घर तो मिल गया, लेकिन इस घर में वो सुकून नहीं है जो उस किराए के घर में था जब हमारे बच्चे छोटे थे। आज सोचती हूँ तो लगता है सही मायनों में वही हमारे सपनों का घर था जिसका मैं एक एक कोना करीने से सजाती थी, सब कुछ अपने हिसाब से करती थी। लेकिन आज इस घर में एक कोने में रहने के बावजूद भी कोई खुश नहीं है। ये घर नहीं मेरी बहू का तबेला और घोंसला लगता है। तब रामपाल जी ने कहा तो आप सही रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा। तब सरोज जी ने कहा, मैं इन लोगों के रोज रोज के झगड़े देखकर परेशान हो गई हूँ। बस इस डर से चुप रहती हूँ कि कहीं इन्हें मौका ना मिल जाए मेरे बोलने से और ये लोग घर छोड़कर चले जाए। लेकिन सरोज जी को जिसका डर था वही हुआ। एक सप्ताह बाद रमन ने माँ पापा के कमरे में जाकर उनसे कहा, माँ पापा मुझे आप सबको बताना था कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। माँ बुरा मत मानना, लेकिन अब बढ़ते बच्चों के साथ इस घर में रहना संभव नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इसी शहर में रहेंगे। आपको जब भी जरूरत होगी आप बोलना, हम आ जाएंगे आपसे मिलने। रिया रमन जब घर से जाने लगे तब खुशी उन्हें देखकर रोने लगी। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, सासी सासा प्लीज मत जाओ ना, अगर आप लोग चले गए तो मैं अपने भाइयों के साथ कैसे खेलूंगी। तभी रिया ने झटके से खुशी का हाथ छुड़ाकर उसे खुद से अलग कर दिया, जिसे देखकर सरोज जी गुस्से से भर गई। रिया ताला लेकर अपने कमरे की ओर गई और कमरे में ताला लगाने लगी तो सरोज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू तुम ये
कमरे में ताला क्यों लगा रही हो? तब रिया ने कहा, माँ जी मैं अपने कमरे में ताला लगा रही हूँ, पूरे घर में नहीं, जो आप मना करने आ गई। आज सरोज जी ने पहली बार कहा, रिया तुम ये भूल रही हो कि ये घर मेरा है और तुम बिना मेरी इजाजत के इस घर के किसी भी कमरे में ताला नहीं लगा सकती। रही बात तुम्हारे कमरे की, तो अब मेरे घर में तुम्हारे नाम का कोई कमरा नहीं, तुम यहाँ से अपना सारा सामान लेकर जा सकती हो। रिया ने गुस्से में ताला फेंक दिया और कहा, अच्छा हुआ कि आपका असली चेहरा सामने आ गया। रमन देख लिया अपनी माँ का असली चेहरा। मैं ना कहती थी कि ये चाहती ही नहीं कि हम लोग इस घर में रहे। इनको तो बस इनके बड़े बेटे बहू ही प्यारे हैं। ये उन्हीं लोगों के हिसाब से रहना और काम करना पसंद करती है। तो माँ जी आप सब भी सुन लीजिए, मुझे भी कोई शौक नहीं इस घोंसले में आने और रहने का। कहकर वो बसा हुआ सारा सामान रखने लगी। रिया जब घर से निकलने लगी तब सरोज जी ने कहा, रिया रुको, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। तुमने शारदा की बात की ना, तो मैं बता दूं कि उसने आज तक इस घर से अलग होने या रहने की बात नहीं कही। इस घर को अपना घर समझकर पूरे हक से सजाया संवारा भी। वो अगर कोई बात भी बोलती हैं तो हमारी बातें सुनती भी हैं, इसलिए उसने हमारी और हमने उसकी अच्छाई और कमियों दोनों को स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। उसने कभी हमारा अपमान नहीं किया, लेकिन तुमने सिर्फ अपमान और कड़वे बोल ही बोले हैं। कभी भी हमें और इस घर को अपना समझा ही नहीं। हमने तो अपने बेटों के लिए घोंसला बनवाया, लेकिन तुम अपने बेटों के लिए महल बनवाना, ताकि वो बड़े होकर अपने घर को तबेला ना समझे। आज मेरी बात तुम याद रखना, एक दिन सबका बुढ़ापा आता है। रमन चुप साप खड़ा था, तब शारदा ने कहा, वाह देवर जी, कितना अच्छा फैसला लिया आपने। हम उस घर की छत पर और कमरे बनाकर इसे बड़ा बना सकते थे, लेकिन आपने मेरी और अपने भैया की बात नहीं मानी। तब आपके पास कुछ पैसे सहयोग करने के लिए नहीं थे, लेकिन अब अलग घर लेने के लिए आपके पास पैसे आ गए। अपने माता पिता का इतना अपमान देख कर भी आपने छुपी शादी हुई है, तो याद रखिए एक दिन ऐसी ही छुपी से आपका भी सामना होगा, जब आपकी बहुएं आपका अपमान करेगी और आपके बेटे
चुप सांप खड़े तमाशा देखेंगे। उस दिन आपको माँ बाबूजी के दुख का एहसास होगा। तभी रिया ने रमन से कहा, चलो यहाँ से इनकी बेकार की बातें सुनने का हमारे पास समय नहीं। रमन जब घर से बाहर निकलने लगा तब वो अपने पापा के पैर सुने। उनके नजदीक गया तो उन्होंने अपने पाँव पीछे खींच लिए और कहा, आज के बाद इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अब इस सॉकेट पर कभी भूल कर भी कदम मत रखना, ना ही पीछे मुड़ कर देखना।